तो भाई स्वागत है आप सबको फिर से एक और नए वीडियो में। भाई आज के वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको आरआरआर का डिलीट सीन, हिडन डिटेल्स, रामायण का रेफरेंस सब कुछ देखने मिलने वाला है। तो कृपया अपना कुर्सी का पेटी बांध लीजिए और वीडियो का मजा लीजिए। पहले डिलीट सीन। राम का ये स्टाइल से चलना, लाठी चलाना, मसाल लेके दौड़ना, पुतले पे तीर चलाना, टॉम एंड जेरी की तरह गन घुमा के फायर करना, योगा करना, सूर्य नमस्कार करना, ऐसा कुछ सीन है जो कि हमें फिल्म में देखने मिला ही नहीं। और भीम का भी ये पानी में चलना, लोअर बॉडी दिखाना, समंदर के लहरों के सामने खड़ा होना, ये भाला उठाना, भाला चला के आग वाला मटकी फोड़ना, बाहुबली स्टाइल में चैन पकड़ना, जल जंगल जमीन का झंडा उठाना, इनका भी ऐसे कुछ सीन है जो फिल्म के अंदर हमें दिखाई नहीं। मतलब राजामौली जी इन्हें फिल्म के लिए शूट किए थे या इनका इंट्रोडक्शन के लिए शूट किए थे पता नहीं, पर इतना तो पता है कि ये सारे सीन फिल्म के अंदर है ही नहीं। और ये भी पता है कि राजामौली जी सीन बहुत शूट करते हैं और बहुत से सीन डिलीट भी करते हैं। याद है ना आलिया की बात। खैर इसका मजरा जो भी हो, इसे हम साइड में रखते हैं और चलो हम हिडन डिटेल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। फायर एंड वाटर। अब देखो ये तो आप भी जानते हो कि आरआरआर में हमें राम को ज्वालामुखी फायर की तरह और भीम को गहरा वाटर की तरह दिखाया गया है। और ये चीज हमें 2 साल पहले से आया हुआ आरआरआर की मोशन पोस्टर से ही पता चल गया था। राम की एंट्री फायर से होना, भीम की एंट्री वाटर के साथ होना, फिर पोस्टर के नीचे दोनों को फायर और वाटर के सिंबल देना। मतलब भाई यहाँ से तो पता चल चुका था कि इन दोनों का कैरेक्टर कैसा होने वाला है। पर भाई ये तो बस मोशन पोस्टर था। असली फायर और वाटर वाला रेफरेंस तो फिल्म के अंदर है और हमें बहुत बार दिखाया भी गया है। पर आपने नोटिस किया होगा कि नहीं पता नहीं। पहले तो भाई एंट्री में रेफरेंस, राम भैया की एंट्री होता है फायर दिखाया जाता है, भीम भैया की एंट्री होता है वाटर दिखाया जाता है। फिर दोस्ती और दुश्मनी के टाइम पे रेफरेंस, ये दोनों जब मिलते हैं तो आग और पानी को दिखाते हैं। राम ऊपर है, ऊपर फायर है, भीम नीचे है, नीचे वाटर है। ये दोनों अब एक साथ है तो आग और पानी भी एक साथ दिखता है। फिर ये दोनों जब लड़ते हैं तो भी आग और पानी के साथ ही लड़ते हुए दिखाते हैं, एक फायर तो दूसरा वाटर लेकर। और इसके बाद तो क्लाइमैक्स में भी रेफरेंस। क्लाइमैक्स में जब फिर से दोनों हीरो की एंट्री करवाते हैं तभी हमें एक को फायर की अंदर से होकर तीर मारते हुए दिखाते हैं तो दूसरा को पानी के अंदर से निकल के भाला चलाते हुए दिखाते हैं। मतलब देख रहे हो कितने जगह पर राजमौली साहब ने इन्हें हमें फायर और वाटर की तरह दिखाया है। अगर आपने भी ये सारे संकेत को नोटिस किया था तो कमेंट करके हमें जल्दी बताओ। अब स्टोरी। भाई ये स्टोरी बोल के पहले हमें मल्लिका टैटू वाला सीन दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि यही तो असली कहानी है भाई। ये राम भीम का दोस्ती और शेर वाला एंट्री। टैटू नहीं होती तो हमें कुछ भी नहीं दिखती। दिखता क्या यार, बिल्कुल भी नहीं। टैटू के लिए स्कॉट रावण की तरह मल्ली को ले गया और भीम हनुमान जी की तरह मल्ली को ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में भीम राम से भी मिला और राम जो कि रावण के जैसे स्कॉट के नीचे विभीषण की तरह काम करता था, उसी राम की मदद से भीम मल्ली को बचा लिया। ये तो पूरा रामायण निकला रे। सही बात है। ये कुछ भी नहीं है, असली रामायण का रेफरेंस तो अभी बाकी है। हाँ तो हम क्या कह रहे थे, यही तो स्टोरी था यार। मल्ली टैटू नहीं बनाती तो शायद इसका स्टोरी कुछ और होता है ना। इसीलिए पहले स्टोरी बोलकर हमें ये टैटू वाला सीन दिखाया गया। ये मोहतरमा की एंट्री मल्ली का बनाया हुआ टैटू से होती है और फिर इनका एंडिंग भी वही टैटू से ही होती है। और हाँ, ये मोहतरमा भीम को लहूलुहान देखना चाहती थी ना, जिसके लिए वो कांटे वाला कोड़ा भी देती है। पर शायद ये भूल गई थी कि कर्मा नाम का कोई चीज भी होती है ना यार। राजमौली साहब ये अच्छी तरह से जानते हैं, तभी तो ये बावली औरत को वैसे ही उसका स्टाइल में कांटे से लिपटी हुई लहूलुहान होकर मरने दिए, जैसे कि वो भीम को देखना चाहती थी। पर इनका पति परमेश्वर स्कॉट जो है वो हमेशा गोली की कीमत, गोली इन देसी लोगों के ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहिए बोलता रहता है ना, इसीलिए वो अपना कीमती बुलेट छाती में ले जाकर मरता है। अब ये लकड़ी का टूटना, भाई आपको पता है इसके पीछे भी एक हिडन डिटेल्स है। क्या है कि भीम और उसका साथी लोग शेर को नहीं भेड़िया को पकड़ने आए थे और भेड़िया के हिसाब से ही रस्सी, जाल और वो लकड़ी वगैरह लाए थे। पर क्या करे, भेड़िया को भगा के भीम के पीछे शेर पड़ गया तो उस भेड़िया वाला प्लान में ही वो लोग शेर को वहाँ पकड़ने की कोशिश किए। खैर अब ये तो सब जानते हैं कि भेड़िया और शेर का बल सेम नहीं होगा, शेर ज्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए वो लकड़ी टूट जाता है और रस्सी भी टूट जाता है। और हाँ, वैसे ये शेर नहीं भेड़िया को पकड़ने वाला बात हमें राजमौली जी ने पहले से ही बता दिया था। एक तो भीम शेर का फुटप्रिंट देख के चौंकते टाइम और दूसरा ये डायलॉग बोलते टाइम। अब ये सीन में पीछे का वर्ल्ड मैप में कुछ ही जगह पर ही ब्रिटिश का झंडा क्यों है, क्योंकि 1920 में इन सब जगहों पर ब्रिटिश का कब्जा था। अब हमारा देश का मैप को भी देख सकते हो, इसमें हमारा मैप इसीलिए ऐसा दिखाया गया है क्योंकि तब इंडिया और पाकिस्तान एक था। राम जब पहली बार भीम से मिलता है वो घोड़े पे होता है और भीम बाइक पे होता है। और क्लाइमैक्स में भी ये दोनों हमें बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं, एक घोड़े पे तो दूसरा बाइक पे। माना ये थोड़ा कॉमन सा डिटेल्स है, पर मजे की बात ये है कि जब ये लोग पहली बार मिले थे इशारों से प्लान करके प्लान को अंजाम दिए थे और क्लाइमैक्स में भी इशारों से ही प्लान करके अपना प्लान को अंजाम देते हैं। अब ये सीन में राम एक झंडा उठाता है और पानी में भिगो के भीम को देता है, क्योंकि जब भीम बच्चा को वहाँ से निकालते टाइम भीम वापस एक बार आग की तरफ जाएगा तो वो उसे अपने शरीर पर लपेट लेगा। इसीलिए राम उस झंडा को गीला भी कर देता है ताकि जब भीम उसे उड़े तो भीम को या उस झंडे को आग ना लगे। क्या मस्त आइडिया है ना राजमौली साहब का। अब दोस्ती सॉन्ग में आपने देखा होगा राम और भीम दोनों की आंखें किसी को ढूंढ रही होती है। राम का आंखें लच्छू को और भीम का आंखें मल्ली को। पर ये दोनों को नहीं पता कि इन्हें जो चाहिए वो इन दोनों के पास ही है। मतलब राम को अभी के लिए लच्छू चाहिए जिसके बारे में भीम जानता है और भीम को जो मल्ली चाहिए उसके बारे में राम जानता है।
है। खैर अब ये दोनों जिसे ढूंढ रहे थे उसे पा भी जाते हैं, वो भी एक साथ। राम को जब लच्छू मिल जाता है तभी भीम को मल्ली भी मिल जाती है। पर मजे की बात ये है कि वो मिलने के बाद भी दोनों कुछ कर नहीं पाते। राम लच्छू से कुछ उगलवा नहीं पाता और ना ही भीम मल्ली को वहाँ से ले आ पाता है। जेनी जब भीम को अपनी पार्टी में बुलाता है वो डेट February 14 का होता है। और February 14 को क्या आता है पता है ना? नहीं पता मतलब आप भी सिंगल हो, ठीक है भाई, छोड़ो, इसके बारे में जानने की कोशिश भी मत करो। लच्छू को मारते टाइम राम के हाथ से एक बार अपना लॉकेट गिर जाता है। इसका मतलब भाई बहुत हो गया, अब रहने दो, अपने लोगों के ऊपर इतना भी जुल्म ठीक नहीं। अब भीम शेर को लेकर आगे कुछ करने वाला है, इसका इशारा हमें पहले से ही मिल गया था। अरे पकड़ते टाइम नहीं, उसके बाद दोस्ती सॉन्ग के अंदर भी हमें देखने मिलता है ना, भीम शेर के लिए मीट लाता है। हाँ तो यहाँ से ही पता चल रहा था कि भीम कुछ तो करने वाला है, नहीं तो फोकट में वो शेर को अपने साथ लेके काय को घूमेगा। अब ये सीन में हमें भीम के हाथ में मसाल और राइट हैंड पे कुछ बंधा हुआ भी दिखाया जाता है। क्यों? अब ये मसाल इसलिए ताकि जानवर इसके ऊपर हमला ना करे और भीम बच के उन्हें खुद से दूर भगा सके, क्योंकि ये सब तो जानवर है, वो थोड़ी ना जानता है कि ये हमारा देसी है वो विदेशी है, तो इसे नहीं काटना उसे काटना है। मतलब समझ रहे हो यार, राजमौली जी ने दिमाग लगाया है कि भाई हाँ देखो ये कोई पहले की तरह कोई मूवी नहीं है जो भीम जंगल में रहता है तो जानवर सब उसका बात मानने लग जाएंगे। ना भाई, ये जंगली जानवर है, ये इतनी आसानी से कहा नहीं मानते और ना ही आसानी से पकड़ में आते हैं। इन्हें पकड़ने के लिए जान पर खेलना भी पड़ता है और कहा तो मानेंगे नहीं, इसलिए अंग्रेजों का शिकार करने के लिए भीड़ में आकर इन्हें छोड़ना पड़ता है। फिर जो भी इनके सामने आया वो इनका खाना बन गया। तभी तो कई बार भीम के ऊपर जानवर हमला भी करते हैं, वो किसी को नहीं पहचानते यार, इसलिए भीम ने मसाल का यूज किया था। और हाथ में ये बांधने वाली बात देखा जाए तो अगर कोई जानवर भीम के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता भी है तो भीम उसे अपने हाथ से रोकने की कोशिश करेगा और जानवर आसानी से भीम को काट नहीं पाएगा। अरे आपने ज़ॉम्बी फिल्म में देखा होगा है ना, राम जब भीम को अरेस्ट करने आता है तो तब राम भीम से आंख नहीं मिलाता, क्योंकि वो जानता है कि वो क्या गलती कर रहा है। अभी कुछ ही देर पहले ये भाई साहब उसे सांप का जहर से बचाया है और ये भाई साहब उसे अरेस्ट करने आ गए हैं, तो कैसे आंख मिलाएगा यार। अजय ने जब पुलिस का नौकरी छोड़ के चले आए तब वो अपने गन के साथ एक कारतूस वाला बॉक्स भी अपने साथ ले आए थे जिसमें बॉम्ब भी होता है। वो ऐसे ही हमें राजमौली जी नहीं दिखाए थे, उसका यूज भी हमें बाद में दिखाया जाता है। राम जब भीम को मार रहा होता है तब एक बार राम भीम के पैरों में लगा हुआ चेन को खींचता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि भीम को उसे और मारना पड़े। भीम घुटने टेक देगा तो ये मारा मारे बंद हो जाएगा ना भाई, पर भीम झुकता ही नहीं। अब ये स्कॉट राम से हाथ मिलाने के बाद हाथ को देखने का क्या मतलब, क्योंकि राम के हाथ में मिट्टी लगा था और वो मिट्टी स्कॉट के हाथ में भी लगता है हाथ मिलाते टाइम, और ये वो मिट्टी होती है जो कि राम के हाथ में वो पेड़ काटते टाइम लगा था। और ये बात स्कॉट पहले से ही समझ गया था, इसलिए जब वो उस पेड़ को एक लकड़ी के सहारे खड़ा हुआ देखता है और नीचे मिट्टी को भी ध्यान देता है तो वो समझ जाता है कि ये सब कुछ राम का किया धारा है। इसलिए वो गाड़ी स्पीड चलाने के लिए बोलता है ताकि वो पेड़ गिरकर रास्ता रोकने से पहले पेड़ के उस पर पहुंच पाए और राम को रोक पाए, और ऐसा होता भी है। ये सीन में सारे पुलिस वाले गन चलाने की कोशिश करते हैं पर गन चलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग 303 गन यूज करते थे जिसे कि पहले ली एनफील्ड भी कहा जाता था। अब ये 303 एक बोल्ट एक्शन मैगजीन फेड रिपीटिंग राइफल है और इसे चलाने के लिए हर राउंड के बाद बोल्ट को आगे पीछे करके बैरल को लोड करना पड़ता है। तो राम इसका बोल्ट में कुछ ऐसा खराबी कर देता है कि चेंबर में रहने वाला बुलेट को करंट नहीं मिलता, और बुलेट को करंट नहीं मिलता तो गोली जाएगा कहाँ यार, इसलिए गन चलता ही नहीं। और सारे पुलिस वाले के हाथ में गन रहते हुए भी उसे फायर करने की वजह उसे डंडा की तरह यूज करते हैं। ये सीन में राम और भीम स्मोक के अंदर से निकलते हैं और ये साइड वाला कैमरा एंगल से जब हम देखते हैं तो केसरी, सफेद और हरा रंग हमें एक साथ दिखता है, और ये तीनों रंग मिला के क्या बनता है पता है ना, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। भीम आखिर में राम को शिक्षा ही क्यों मांगता है, कुछ और क्यों नहीं, क्योंकि भीम भी पहले से देखता आ रहा था कि राम शिक्षा में कितना माहिर है। अब रामायण और महाभारत का रेफरेंस, अब भाई आपको पता है ये फिल्म में हमें रामायण का भी बहुत सारे रेफरेंस देखने मिला है। अच्छा, रामायण में श्री राम जी ने पिता दशरथ का कहा मानकर 14 साल के लिए वनवास गए थे, और इसमें भी राम अपना पिता को किया हुआ वादा के लिए 4 साल का वनवास ही गया था, समझ लो यार। फिर रामायण में श्री राम जी वनवास के टाइम अपना भक्त हनुमान से मिलते हैं जो कि उन्हें बाद में कंधे पे उठाकर भी लाते हैं, और यहाँ भी RRR में राम नौकरी के टाइम भीम से मिलता है जो कि बाद में राम को कंधा से उठाकर बचाता भी है। रामायण में रावण सीता माता को चुराता है तो उनका खोज करने हनुमान जी आते हैं और प्रभु श्री राम के अंगूठी दिखाकर अपना पहचान बताते हैं, और इसमें राम को स्कॉट ने कैद करके रखा है जिसका खोज में भीम आता है और सीता का दिया हुआ लॉकेट दिखाकर सारी बात बताता है। रामायण में हनुमान जी ने रावण का लंका जलाई तो इसमें भीम ने स्कॉट का महल जलाया। रामायण में हनुमान जी ने श्री राम जी को माता सीता के पास ले आए थे तो यहाँ भी भीम ने राम को सीता के पास ले आया है। क्या मस्त मैच करता है ना, आपने नोटिस किया था क्या? इतना ही नहीं, इसका कुछ और सीन तो महाभारत की तरफ भी उंगली उठाता है, पर महाभारत से ज्यादा कुछ नहीं है और वीडियो भी लंबी हो गई है तो अब रहने देते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अब आपको इन सब के बारे में क्या कहना है, क्या आपने भी ये सब नोटिस किया था? प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।